नीतीश कुमार ने तो बिहार में कुछ काम किया भी है, लेकिन उनका अब समय लग गया है। अब उनको चाहिए कि उनका प्रतिनिधित्व बदलना, कि लुभावने वाली राजनीति करनी है। इन लोगों को तो कुछ देना है नहीं। जब भी इलेक्शन आएगा तो नई नई बातें करनी, नई नई वादे करने हैं। वादों का तो श्रृंखला लगा देना है, लेकिन करना कुछ नहीं है। हमको बरगलाया जा रहा है, हमको यहाँ गुलामी का जीवन जी रहे हैं। अब उसी गुलामी के जीवन को सुधारने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, आरक्षण दो, आरक्षण दो। आरक्षण तो पिछले 70 सालों से आरक्षण में लूट हो रहा है। तो ये लूट तब तक बरकरार रहेगा जब तक हम सरकार में नहीं जाएंगे। तो हिंदू को संरक्षण संवर्धन करने का काम तो भाजपा वालों ने ठेका ले रखा है। वो क्यों नहीं जाकर के हिंदू को सुरक्षा देने का काम करते हैं? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहे हैं तो कहीं पर भगदड़ मची हुई है। नई पार्टियों की लगातार बिहार की राजनीति में एंट्री हो रही है। वैसे में आगामी 2025 की चुनाव जो है वो बेहद खास हो जाती है और इस वक्त मेरे साथ खास व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं और बिहार की नब्ज को पकड़ेंगे कि इस बार बिहार जो है किसके साथ जा सकती है, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका अब बिहार का दौरा जो है ये भी होने जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में जयलाल सिंह कुशवाहा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपना किसान पार्टी का। स्वागत है सर। जी बहुत अच्छा। पहला सवाल आपसे रहेगा, बिहार में नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है, इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो बिहार आ रहे हैं इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? बिहार आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी इसलिए कि 25 में इलेक्शन होना तय है और उन्होंने जो बिहार के लिए न केवल बल्कि देश के लिए जो वादा किए थे, उस वादे पर उनका क्या कहना है? कहाँ गई 2 करोड़ की नौकरी? 2 करोड़ लोगों की, युवाओं की नौकरी कहाँ गई? और हर घर को 15 लाख रुपये कहाँ गए? रामदेव बाबा के थ्रू उन्होंने देश को आह्वान किया कि बीजेपी की सरकार होगी तो 35 रुपये लीटर में डीजल पेट्रोल मिलेगा। कहाँ गया वो रेट? ये जो रोज के काम में आने वाला है गैस सिलेंडर, जिससे कि हमारा घर चलता है, वो 410 रुपये में बिकता था, अभी 1100 रुपये में मिल रहा है। कहाँ गए इनके वादे? इनके वादे थे कि जब हमारी सरकार होगी तो किसान का आमदनी दोगुना करेंगे। कहाँ गए इनके वादे? और किस बात के लिए वो आ रहे हैं बिहार इसलिए आ रहे हैं कि 2025 का इलेक्शन है, उसमें फिर लुभावने बात कहने के लिए आ रहे हैं। यही तो है, यही तो सवाल है उनके आने का। ठीक, बिहार में इस वक्त कुर्सी को लेकर जो आपस में खींचतान खास करके एनडीए में देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, बीजेपी कुर्सी पर बैठना चाहती है। चिराग पासवान का ऐलान कि हमें भी अब बिहार की राजनीति करना है, दिल्ली में मन नहीं लग रहा है। तो क्या ये सारी गतिविधि जो इस वक्त एनडीए में हो रही है, इसका भी एक कारण मोदी जी बन रहे हैं और यही कारण है कि बिहार दौरा? यह भी कारण हो सकता है, निश्चित तौर से यही है कि लुभावने वाली राजनीति करनी है। इन लोगों को तो कुछ देना है नहीं। जब भी इलेक्शन आएगा तो नई नई बातें करनी, नई नई वादे करने हैं। वादों का तो श्रृंखला लगा देना है, लेकिन करना कुछ नहीं है। उसी क्रम में भी आ रहे हैं। जहां तक चिराग पासवान जी की बात है, नीतीश कुमार की बात, नीतीश कुमार ने तो बिहार में कुछ काम किया भी है, लेकिन उनका अब समय लग गया है। अब उनको चाहिए कि उनका प्रतिनिधित्व बदलना, और वो प्रतिनिधित्व से अब इनकी सब कुछ चल सकता है, लेकिन अब इनका प्रतिनिधित्व नहीं चल सकता है। वो समय बता रहा है, उनका जो स्वभाव है या उनकी जो शारीरिक हालात है वो बता रहा है। दूसरी बात है कि ये जो एनडीए का जो कार्यक्रम है, किस बात के लिए बार बार वो बिहार को उजाड़ लेते हैं और किस बात के लिए एनडीए? क्या एनडीए अपने फायदे के लिए बना है? सरकार अपने फायदे के बने, आवाम के फायदे के लिए बनी है? आवाम जस का तस पड़ा हुआ है। आवाम में अभी देखिए सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है अपने देश में, लूट हो रहा है, आरक्षण का लूट। आरक्षण का जो कंसेप्ट था वह आरक्षण जमीन पर क्यों नहीं उतर रहा है? उसमें लूट क्यों हो रही है? जो जिनको आरक्षण मिलना चाहिए वो उपेक्षित रह जाते हैं और उनको जो आरक्षण का कोटा है, मेरिट वाले को भी आरक्षण के कोटा में देना, ये कितना अशोभनीय बात है, कितना विचलित करने वाली बात है। तो इस तरह जो आरक्षण का सीट बचता है वो अपने लूट करते हैं। तो ये सब बातों के लिए ये बिहार और एनडीए नहीं बना, ये एनडीए बनाया है, ये कंपनी है
जो केवल अपने फायदे की बात करते हैं, सरकार में बने रहने की बात करते हैं और कुर्सी हमसे चिपका रहे, इसके लिए इन्होंने तैयारी किया है। चाहे वो जिस भी पार्टी को हो। मांझी साहब एक छोटे समाज से आते हैं, लेकिन छोटे समाज के लिए उन्होंने क्या दिया देश में, क्या उन्होंने कंसेप्ट किया? छोटे समाज आगे आवे, शिक्षा में आगे आवे, व्यापार में आगे आवे, नौकरी पेशा में आगे आवे, आर्थिक हालात उनकी सुधरी, क्या कौन सा दिया उन्होंने? तो वो तो तय है कि वो अपने बन गए नेता, उनका अपने पुत्र बन गए नेता, बस इसी काम के लिए एनडीए है और तो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आरक्षण की जिक्र आप कर रहे हैं। आईपी गुप्ता का भी एक सफल कार्यक्रम अगर हम कहें तो गांधी मैदान में देखने को मिला। ये लड़ाई भी आरक्षण के लिए ही है, क्योंकि उनका भी कहना है, उनके समाज का कहना है कि हमसे हमारा जो आरक्षण था उसे छीन लिया गया। आईपी गुप्ता के बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, आईपी गुप्ता जी एक छोटे परिवार से आते हैं। उनका जो जहाँ जीवन बसर हुआ था बड़ी गरीबी में हुआ था, यह बात सत्य है, और गरीबी से उठ करके उन्होंने इस मुकाम को पाया है। और लेकिन उन्होंने जो लड़ाई शुरू की, या वो एनडीए के भी कभी पात्र होते थे, या एनडीए को उनका समाज समर्थन करता था, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि हमारी तो यहाँ हमको बरगलाया जा रहा है, हमको यहाँ गुलामी का जीवन जी रहे हैं। और उसी गुलामी के जीवन को सुधारने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया और एक आरक्षण के सवाल को लेकर के आए। लेकिन आप एक तो वस्तुतः इसकी बात को देखिए, अंदर खाने की बात है जी। नौकरियां अपने देश में खत्म हो गई, किसी विभाग में नौकरियां नहीं है, सब नौकरियां बंद कर दी गई। फिर हम आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं, लोगों को जुटाते हैं। यह सत्य है कि उन्होंने काफी अच्छे व्यवस्था करके लोगों को जुटाया, लेकिन वो लोग जो जुटे, अब दूरगामी परिणाम इनका क्या निकलेगा? हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं आरक्षण दो, आरक्षण दो। आरक्षण तो पिछले 70 सालों से आरक्षण में लूट हो रहा है। तो ये लूट तब तक बरकरार रहेगा जब तक हम सरकार में नहीं जाएंगे। और उनके सारे लोग जो है वो कृषक हैं, पान की खेती करना क्या है, किसान की खेती। और किसान को जब तक अच्छी आमदनी नहीं, न अच्छी पढ़ाई कर सकता है, न अच्छा वो खाना खा सकता है, न अच्छा स्वास्थ्य कर सकता है, उसका इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका अच्छा नहीं होगा जब तक उसकी अच्छी आमदनी नहीं होगी। और यह तब होगा, कृषि में अच्छा कानून तब बनेगा जब हम सरकार में जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जैसे मैं कह रहा हूं कि किसान को आगे बढ़ाओ, किसान को सत्ता में भागीदारी दो, तब देश का भला होगा। या इसी कंसेप्ट में वो भी आते हैं और यही लड़ाई इधर लड़ेंगे तब उनको सफलता मिल सकती है। अदरवाइज लाखों लोगों को जुटा करके आरक्षण के सवाल पर खड़ा कर देना, फिर स्वयं नेता बन जाना और अपने फायदे के लिए जीवन बसर करना, ये विकल्प नहीं है। बुनियादी बातें नहीं, बुनियादी बात ये है कि हमको सत्ता चाहिए, और सत्ता किस लिए चाहिए ये स्पष्ट बात है। ठीक है, इस वक्त देश में एक अराजकता का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है वक्फ बोर्ड बिल पर जिस तरीके से सरकार और विपक्ष आपस में भिड़ रही है, इसको लेकर निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए थे, जो फैसले आए थे, उस पर टिप्पणी किए हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा देना जायज है? देखिए, ये अस्वाभाविक बातें हो रही है। अस्वाभाविक बातें कब होती है? जब आदमी को घमंड हो जाता है। सत्ता में निशिकांत दुबे भाजपा के सांसद हैं और सत्ता में बरकरार हैं। तो सत्ता में जब सत्ता मिला है लोगों को, तो अब रावण को भी घमंड हो गया था। रावण सीता हरण क्यों किया? अपने घमंड के चलते। तो हालात इसी तरह की है। जो आप बताते हैं कि हम कानून बनाते हैं, कानून जब हमारा नहीं मानेगा तो कानून को हूबहू लागू हो, कानून जमीन पर सही सलामत उतरे, इसके लिए तो अंतिम पावदान हमारा है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना करना ये घमंड वाली बात है। ये घमंड से देश नहीं चलने वाला है और बरगलाने से देश चलने वाला नहीं है। ये देश वीरों की है, ये देश अंबेडकर की है, जिसने हमको संविधान दिया। और संविधान में कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि किसी का मनमाना, किसी का घमंडी चले। निशिकांत दुबे के इस बयान को मैं सिरे से खारिज करता हूं, निंदा करता हूं। इस तरह के बयान सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें नहीं देनी चाहिए। चलिए, आप इससे तो साफ जाहिर होता है कि जो बिल आया है वक्फ बोर्ड का, उसका समर्थन आप नहीं करते हैं। लेकिन क्या आप समर्थन जो इस वक्त वेस्ट बंगाल में हो रहा है, खास करके मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं को पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये उचित है? कतई उचित नहीं है। तो हिंदू को संरक्षण संवर्धन करने का काम तो भाजपा वालों ने ठेका ले रखा है। वो क्यों नहीं जाकर के हिंदू को सुरक्षा देने का काम करते हैं? अभी तक तो नहीं गए, और न तक उनका कोई नेता गया, न उनका कोई बयानबाजी हुआ। वो तो कलकत्ता के हाईकोर्ट ने प्रयास किया, जिसके चलते वहां पर
जो है कि व्यवस्था की गई है जिससे कि उनका सुरक्षा का एक मुकाम तैयार हुआ है। ये तो हालत है। जब वो हिंदू के सवाल पर देश चलाना चाह रहे हैं तो हिंदू काटा जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं बैठ के। एक चीज। दूसरा चीज, जहां तक वक्फ बोर्ड के सवाल का है, वो वक्फ बोर्ड कानून में कानून बदलने, हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है संविधान में, संविधान में ये व्यवस्था है कि जो कानून अभी के समय में युक्ति संगत नहीं लगता है उसको आप सुधार करो। कानून को बदलने की तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये घमंड में आकर के सरकार में है, इसलिए कानून बदलने की बात करते हैं। ये बात लोकतंत्र में चलने वाली नहीं है, ये निंदनीय बात है। इस बात को सरकार को समझनी चाहिए कि सब दिन इस तरह का जो लाल फीताशाही है ये नहीं चलेगी। ठीक है। जो दर्शक हैं, जो बिहार की जनता है, वो ये जानना चाहते हैं कि जयलाल कुशवाहा जो है वो कौन है, ये बिहार के लिए क्या कुछ सोच रखते हैं, बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं। जो चुनाव के समय आपकी एंट्री जो हो रही है, लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त चुनाव के बीच जो आपकी एंट्री फिर से एक बार हुई है, इसको लेकर आप बिहार के लिए कुछ स्क्रिप्ट तैयार किए हैं? जी, बहुत अच्छा है। मैं बिहार वासियों से आग्रह करना चाहता हूँ, न केवल बिहार वासियों बल्कि देशवासियों से, कि ये देश सर्वाधिक आबादी यहाँ किसानों की है, जिसको लोग अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदाय में, जातियों में बांट करके अपना राजनीतिक फायदा उठाते हैं और उनको बरगराने का काम करते हैं। मतलब आवाम के जो भावना है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं ये सत्ताधारी लोग। हमारा सीधा मानना है, यदि हमारी आबादी 70% है तो जो 100 सीट यदि हमारा बनता है एमएलए का, एमपी का, तो उसमें 70 हमारा किसान होना चाहिए, जो अपनी आवाज, जो अपने तकलीफ को जाकर के संसद में रख सके और उसके लिए कानून बने। अब देखिए कि ये जो हिजड़ा समाज है ये इसके आबादी का कोई प्रतिशत नहीं है, लेकिन उसके लिए भी व्यवस्था है सरकार में कि राज्यसभा सदस्य हो सकता है, अपनी तकलीफ को रखेगा और उसके अनुसार कानून बनेगा। लेकिन आप 70% जिसकी आबादी है वो तकलीफ में जी रहा है। अभी देखिए हम कृषि क्या है, कृषि ये जो है प्राकृतिक आपदा से भी प्रभावित हो जाता है और सरकार भी उसको प्रभावित करता है। सरकार प्रभावित करता है, हमको आज तक एमएसपी नहीं मिला, हमको उचित रेट नहीं मिलता है। और अभी ये जो है प्राकृतिक आपदा जो है, गेहूं खेत में लगा हुआ है, ठनका आया और एक जगह आग लगा, हजारों एकड़ एक साथ जल गया, जला जो गेहूं को काट करके घर लाना था वो जल गया। देखिए ये जो सवाल है, इस सवाल से जूझने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था किया, अभी तक क्या कंसेप्ट लाया। हमारे वन जीवन जो है वो हमारे फसलों को बर्बाद करता है, बाहर फसलों को बर्बाद करता है, हमारा क्षतिपूर्ति नहीं मिलता है, इसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की। इसलिए मेरा मानना यह है कि जब तक न होगी किसान की सरकार, किसान को बेहतर दिन का करना होगा इंतजार। और इंडिया में रहने वाले लोग सब किसान है। अभी हम बाबा कह रहे थे कि 2% के बाद सारे लोग 98% जो हमारी आबादी वो किसान है। एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ के, वो एक वैज्ञानिक थे, लेकिन किसान घर के लोग थे। कलेक्टर साहब किनके कौन है, किसान घर के लोग हैं। तो किसान से कोई छूटा नहीं। कोई अच्छे व्यापारी हैं, मॉल खोल के बैठे हैं, लेकिन वो किसान है। तो किसान का बेहतरी के लिए किसी ने नहीं सोचा। जब तक किसान की बेहतरी नहीं होगी तब तक देश विकसित नहीं हो सकता, देश विकासशील नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा सीधा मानना है कि किसान की सरकार बने, अब किसान का जो प्रयोजन है उस पर कानून बने, तब देश का भला होगा। आप किसान की बात कर रहे हैं, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में किसान आंदोलन बहुत बार देखने को मिला, बड़े बड़े आंदोलन देखने को मिले जो लाल किला तक पहुंच गया, देश की गद्दी तक हिल गई थी नरेंद्र मोदी की। उसके बाद भी किसानों को लेकर उचित फैसला नहीं होता है। आपको अभी भी देखने को मिलेंगे कि किसान जो है वो एक वक्त की रोटी के लिए रोते हुए उनके परिवार नजर आते हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे बड़ी वजह क्या रहती है कि आंदोलन तो होते हैं लेकिन सरकार फैसला नहीं लेती है उन आंदोलनों पर? जी, आपने बहुत ही अच्छा कहा। मेरे प्रश्न का आपने बहुत ही जवाब निकाला है। हम सीधी बात कर रहे हैं कि आंदोलन से हमारा अब काम चलने वाला नहीं है, इसलिए कि आंदोलन से हमको कुछ मिल नहीं रहा है, मेरी ही क्षति होती है। अब देखिए 700 किसानों की जान गई, क्षति हमारी हुई। हम 11 महीने 18 दिन वहां बैठ के रहे, हमारा हर्जा खर्चा हुआ, हमारी क्षति हुई। सरकार तो प्रभावित नहीं, सरकार की तो कोई क्षति नहीं हुई। नतीजा लास्ट में कहा कि भाई आपको हम नहीं समझा सके इसलिए हम बिल वापस लेते हैं। बिल तो वापस लिया आपने, लेकिन हमको फायदा क्या हुआ? आपने कहा एमएसपी देंगे, एमएसपी नहीं दिया। इसलिए मेरा मानना है कि अब धरना प्रदर्शन का वक्त खत्म हो गया।
ये 75 साल आजादी को हो गए। अब यदि धरना प्रदर्शन करने की भी जरूरत होगी तो पूरे देश का किसान अपने घर में बैठ के धरना प्रदर्शन करेगा। हम उतना ही खेत उपजाएंगे जितना हमको अन्न का जरूरत है, उतना ही फल दूध दुहेंगे जितना हमको जरूरत है, उतना ही हम खेती करेंगे जितना हमारा ये व्यवस्था। और बाजार का नमक तेल ये हम खरीद कर जो हमारे बाजार से लाना है उसको, और एक साल नहीं इस तरह का जो आंदोलन हम घर में बैठ करके करना शुरू करेंगे तब समझ में आएगा कि सरकार ये किसान क्या होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो किसान की जो तकलीफ है वो सिरे से ठीक कब होगा, जब हम सत्ता में जाएंगे। सत्ता में बैठे लोग हमारी बात करते नहीं है। जो वह सत्ता में 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पहली बार बनी, 1967 में अपने देश में भारतीय राष्ट्रीय उद्योग नीति लग गया, उद्योग नीति फल फूल रहा है। लेकिन हमारा 10,000 करोड़ का यदि फसल क्षति हो गया तो उसको कुछ नहीं मिलना है। 1,000 करोड़ का यदि फैक्ट्री दह गया तो उसको 3 महीने में क्षतिपूर्ति मिल जाएगी। ये अंतर क्यों है? इसलिए अंतर है। ये अंतर तब पटेगा जहां कानून बनता है वहां हम है नहीं। वहां जब हम आधिकारिक रूप में जाएंगे, प्रतिनिधि बन के जाएंगे, हमारा एमएलए होगा, एमपी होगा, हमारा मंत्री होगा, हमारा कृषि मंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, मेरी तकलीफ पर चर्चा होगी और कानून का मसौदा इस तरह बनेगा जो हम तकलीफ देख के आए हैं उसके आधार पर कानून बनाना होगा। वो आईएएस बैठे लोग कानून बना देंगे नहीं, हम बताएंगे मसौदा, उस पर उनको कानून बनाना होगा। वो अपने अक्षर में लिख लें, अपने बढ़िया भाषा में लिख लें, लेकिन मसौदा हमारा होगा, तब देश का कल्याण होगा। चलिए, जयलाल सिंह कुशवाहा को आप सुन रहे थे। आम किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार के मुद्दे को लेकर और किसान का किस तरीके से इस वक्त क्षति की जा रही है, किसान किस तरीके से देश में इस वक्त परेशान है और उनकी हालात किस और जा रही है, इसको लेकर बातें कर रहे थे। बिहार में मोदी जी का दौरा होने जा रहा है, उस पर भी मोदी जी का दौरा क्यों है, क्या कारण है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रहेगी और मोदी जी जब बिहार पहुंचेंगे तो क्या कुछ काम करेंगे, इसको लेकर इन्होंने अपनी बातों को खुलकर रखे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।